हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट आकृति। इट्स आकृति हेयर। और आज मैं डिस्कस करूँगी मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में और मेरी जर्नी क्या रही अभी तक की नीट की, आगे मैं क्या करने की सोच रही हूँ और अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो। सो एज़ फॉर माई जर्नी, मैंने अपनी 11th-12th नोएडा के एक स्कूल से की थी और मेरी स्कूलिंग ओपन नहीं थी। मैं रेगुलर स्कूल जाती थी 8 to 2, अपनी क्लासेस अटेंड करती थी, आके फिर अपना जो भी स्टडीज़ रहती थी वो करती थी, कभी कभी बाहर भी चली जाती थी। मैंने तब भी ट्यूशन नहीं लिया था, कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, बस मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। और तब मैंने फिजिक्स वाला का एक बैच लिया था 12th में आके, बट क्योंकि मेरी 11th आधी ऑनलाइन थी तो मेरा जो बेसिक्स था वो बहुत ज़्यादा वीक था। 12th की भी क्लासेस में बहुत मुश्किल से जो बैच की थी वो ले पाती थी। तो जो भी मैंने बोर्ड्स में स्कोर किया वो बिकॉज ऑफ माई स्कूल टीचर्स किया और थोड़ा बहुत यूट्यूब की वजह से। और बाकी जो भी नीट का मेरा स्कोर था वो मेरी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब और मेरे स्कूल टीचर्स का सपोर्ट था। फिर उसके बाद बात करते हैं मेरा नीट का स्कोर क्या रहा जब मैंने नीट दिया। जब मैंने नीट फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे नीट का स्कोर था 198 स्कोर करने के बाद आई थॉट कि लेट्स टेक अ ड्रॉप और देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई कम की थी। तो मैंने सोचा चलो ड्रॉप ले लेते हैं, तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की PW विद्यापीठ नोएडा से। वहाँ पे मैं 9 to 2 जाती थी। वहाँ पे मेरी क्लासेस रहती थी 5 days a week और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती थी डिपेंडिंग। वहाँ रेगुलर टेस्ट होते थे मेरे। रेगुलर टेस्ट में मैं 500, 450, 400 इतना स्कोर कर लेती थी ज़्यादातर। मेरे जो हाईएस्ट स्कोर गए थे वो 550 के आसपास गए थे और मेरे को इतना अंदाज़ा था कि मेरा इस साल नहीं हो पाएगा। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, जो भी टेस्ट वगैरह होते थे सब दिए, मैंने किया सब कुछ, बट नहीं हो पाया मैनेज। तो मैंने फिर अपना एग्ज़ाम दिया। मेरे स्कोर तो आया, जो आया वो आया 441। उस पर मेरी रैंक, मुझे तो लगा था जो रैंक प्रेडिक्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं वो 1 लाख समथिंग में बन जाएगी, 1,90,000 समथिंग। बट मेरी जो रैंक आई वो 3,02,000 के करीब आई एंड आई वॉज शॉक कि भाई क्या रैंक आई है, ये रैंक प्रेडिक्टर्स तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जब पहली बार रिज़ल्ट आया था आई वॉज सो शॉक दैट डे कि एकदम से रिज़ल्ट आया कैसे, पहली बात तो, और आया भी तो ये क्या रैंक आई है, इस रैंक से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इस रैंक पे तो BDS मिलना भी बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो BMS और BDS दोनों में से कुछ एक ऑप्ट कर लेंगे। पहले तो मैं BDS ही सोच रही थी, बट फिर मुझे बहुत से डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, बहुत से जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि तुम BMS ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो अभी मैं 2-3 दिन से कॉलेज ही देख रही हूँ BDS और BMS के। मैंने कम से कम 5 to 6 BDS के कॉलेज जो मेरे घर के आसपास है वो विज़िट किए, 2 to 3 आयुर्वेदिक कॉलेज विज़िट किए, क्योंकि आयुर्वेदा के कॉलेज यहाँ मेरे घर के पास में बहुत कम है। BDS के ज़्यादा थे तो मैंने BDS के ज़्यादा विज़िट किए, BMS के कम किए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ एडमिशन लूँगी और यही मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड कि मैं BMS लूँ या BDS लूँ। दैट आई विल लुक फॉरवर्ड एंड टेल यू गाइस जैसा भी मेरा प्लान रहेगा। और लाइव अपडेट्स का तो यही है कि मेरे पास दो चीज़ें बहुत क्लैश कर रही हैं आजकल। लाइक 12 जुलाई मेरे भैया की शादी है, ही इज़ लाइक माई रियल ब्रदर टू मी, मेरे बुआ का बेटा है वो। एंड 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने हैं, उसका तो मैं बिल्कुल वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन रीनीट तो नहीं होना चाहिए। इट विल बी अनफेयर फॉर दोज जिन्होंने बहुत मेहनत करके 675 680 लाए हैं। तो रीनीट तो मैं नहीं चाहूँगी कि हो। हाँ, री इवैल्यूएशन होगा तो इट विल बी ओके। एंड 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू है, जैसा कि आपको पता है। वैसे तो बच्चों ने काउंसलिंग पे स्टे लगाने के लिए भी एक वो ऑर्डर डाला था, बट गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, उन्होंने फिर भी काउंसलिंग 6 से रख दी है। बट देखते हैं क्या होता है। 6 से MBBS और BDS की काउंसलिंग शुरू हो रही है। अगर मैं BDS चूज़ करती हूँ तो मैं BDS की काउंसलिंग कराऊँगी।
पहले तो मैं यही चूज़ कर लूँ कि मुझे BMS करना है, BDS करना है। और 12th को मेरे भैया की शादी है। इतने दिन से मैं बस मार्केट्स में घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, लहंगे खरीद रही हूँ, कभी ज्वेलरी, कभी सैंडल, बहुत कुछ रह गया है अभी ख़रीदने के लिए। इस चक्कर में कभी कभी मेरा गला भी ख़राब हो जाता है मार्केट में घूमते घूमते। 4 किलो तो मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ इस चक्कर में। और लिटरली मैं बहुत थक जाती हूँ मार्केट से आके। मेरे पास वीडियोस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स अपडेट करती रहती हूँ। वीडियोस तो आज मैं घर पे थी, सो आई थॉट कि अपनी पब्लिक को भी तो कुछ देना है ना, तो मैंने फिर आज वीडियो बनाने का सोचा। सो यही मेरे फ्यूचर प्लान्स है, BMS और BDS, इन दोनों में से कुछ एक, बट नॉट अ सेकेंड ड्रॉप। आई एम नॉट प्लानिंग ऑफ टेकिंग एनी ड्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर। ये मैं क्लियर कर दूँ। अगर मैं अपने भैया की शादी पे कोई भी व्लॉग या फिर कोई ट्रांजिशन रील कुछ भी बनाती हूँ तो फिर मैं वो डाल दूँगी अपनी बहनों के साथ। अगर मैं कुछ भी बनाऊँगी तो मैं वो डाल दूँगी चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और अभी तो शादी की बहुत सारी शॉपिंग रह गई है और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ क्योंकि मेरी बहन भी नहीं है मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो वहीं रह रही है, अपना एग्ज़ाम दे रही है अभी। वो भी 10th को आएगी और 12th को शादी है। और अगर आपको कुछ मतलब मेरे से एडवाइस चाहिए हो नीट से रिलेटेड, 12th क्लास से रिलेटेड, 11th क्लास से रिलेटेड, तो मैं आई विल प्रोवाइड दैट। आप मुझे कमेंट्स में बता देना आपको कैसी वीडियोस चाहिए होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बना पाऊँ। और अगर आपको मेरे कॉलेज विजिट वगैरह के ब्लॉग्स वगैरह चाहिए हो, या मैंने कौन कौन से कॉलेज देख लिए हैं, उन सब के ऊपर आपको अगर चाहिए हो कि कैसे देखें, क्या देखना चाहिए कॉलेज में, कि कॉलेज में क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें एडमिशन ले सकें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। क्योंकि मैं जितने कॉलेज देख चुकी हूँ ना, लिटरली कम से कम मैं 6-7 कॉलेज देख चुकी हूँ अभी तक, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस इस चीज़ का अभी तक हो गया है जो मैंने देखा है। तो मैं उस चीज़ की भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अगर आपको मेरी वीडियोज़ या फिर मेरी जो ऐसी बकवास है ये अच्छी लगती है।